सारे लोग मौजूद हैं और अब कागजी कार्रवाई चल रही है। जो कागजी कार्रवाई चलने के बाद ये पूरी करने के बाद अभी थोड़ी देर में पोस्टमार्टम होगा और लगभग 2 घंटे इसमें लगेंगे। 4 डॉक्टर्स की टीम है, पूरा वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि जो वजह है इनकी मौत की उसके कारणों का पता लगाया जा सके। परिवार के लोगों को जब निधन की जानकारी मिली, जिसमें अखिलेश यादव को भी जानकारी फ़ोन पर मिली, अखिलेश यादव ने तुरंत अपर्णा यादव से बातचीत की, उन्हें ढांढस बताया। डिम्पल यादव ने भी अपर्णा को सांत्वना दी है। परिवार के जो बाकी लोग हैं, जिसमें शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल का अपर्णा से गहरा लगाव रहा है, वो भी वहाँ पर जो है उन्होंने भी बातचीत की है अपर्णा यादव से, और वो लखनऊ पहुँच रहे हैं। जो धर्मेंद्र यादव हैं, सांसद हैं आजमगढ़ के, जो अक्षय यादव फिरोजाबाद के सांसद, आदित्य यादव जो कि बदायूं के सांसद हैं, तीनों प्रतीक के भाई हैं, वो भी लखनऊ पहुंचेंगे। और थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है, अखिलेश और डिम्पल अपर्णा यादव के घर जाएंगे जहां पर प्रतीक रहा करते थे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो मीटिंग्स थी वो सारी कैंसिल कर दी हैं। तो पूरा परिवार इस दुख की घड़ी में एकजुट नजर आ रहा है। जो प्रतीक यादव के ससुराली पक्ष के लोग हैं, जिसमें अरविंद सिंह बिष्ट जो उनके ससुर हैं, अम्बी बिष्ट जो अपर्णा की माँ है, वो भी सब अपर्णा के घर पहुंच गए हैं। चूँकि देर जो रात वो जो परिवार ने जानकारी दी है, आसानी से सोए थे, हालांकि स्वास्थ्य खराब चल रहा था, लेकिन सवेरे किचन में उनका इस तरह पाया जाना बेहोशी की हालत में, और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करना, डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित करना, और उसके बाद ये सारी कार्रवाई। तो ये पूरा घटनाक्रम है। हालांकि मौत की वजह क्या रही है, क्या उन्हें अटैक आया था या फिर और कोई दिक्कत हुई जिसके चलते वो बेहोश हुए, तो उनका जब पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। लेकिन चूंकि मामला समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव से जुड़ा है, तो ऐसे में राजनीतिक रूप से भी देखा जाए और जो पारिवारिक रूप से भी देखा जाए तो बड़ी क्षति अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के लिए है। हालांकि राजनीति से प्रतीक यादव का दूर दूर तक वास्ता नहीं था। वो फिटनेस के बड़े शौकीन थे, लखनऊ में कई सारी जिम को संचालित किया करते थे, जानवरों के भी प्रेमी थे। जीवाश्रय एक संस्था है जो जानवरों के लिए काम करती है, उसको चला रहे थे। गौशाला भी वो चलाया करते थे, जिसमें अपर्णा यादव की भी हिस्सेदारी रहा करती थी। तो प्रतीक यादव राजनीति से दूर अपने निजी कामों में ज्यादा मशगूल रहा करते थे, लेकिन पारिवारिक रूप से जब जरूरत पड़ी परिवार के साथ खड़े रहे। प्रतीक राजनीति से दूर थे और व्यक्तित्व उनका ऐसा था कि उनके लड़ाई झगड़े भी किसी से देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लगातार शोक जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने भी शोक जताया है। प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा से संवेदनाएं भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो इस वक्त शोक की लहर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संवेदनाएं जाहिर की गई हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। खबर ये भी है कि पूरे परिवार में, क्योंकि आप सोचिए कि कल्पना से परे 38 साल का एक व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से ठीक था और एकदम से दुखद घटना का होना, ये मतलब ये बहुत चिंताजनक है, बहुत गंभीर है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल, मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। मनीष, जो जानकारी मिली है कि किचन में बेहोशी की अवस्था में वो पाए गए, और ये भी आप बता रहे हैं कि मेदांता से कुछ दिनों पहले ही घर लौटे थे। घर पर कौन मौजूद था? क्या उनके साथ आसपास कोई लोग मौजूद नहीं थे? कब उन्हें किसने पहली बार देखा बेहोशी की हालत में? इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? देखिए, अभी जो पारिवारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, जो घर में मेड काम करते हैं उन्होंने उन्हें बेहोशी की हालत में किचन में पड़े देखा था, जिसकी जानकारी बाकी परिजनों को दी। अमन जो कि अपर्णा के भाई हैं वो भी वहां पहुंचे। जो अभी जानकारी मिल पाई है कि अपर्णा उस वक्त बाहर थी, ये जानकारी अभी मिली है। हालांकि पारिवारिक लोगों से अभी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन अमन जो कि उनके साले हैं वो प्रतीक को लेकर वहां सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे।
लंग्स की बीमारी का सामना वो कर रहे थे। लंग्स में क्लॉट होने के चलते उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। काफ़ी दिनों से परेशान थे, सांस लेने में भी उन्हें दिक्कत महसूस हो रही थी, जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट मेदांता में चल रहा था और मेदांता से डिस्चार्ज होकर वो लखनऊ आए थे। और लखनऊ में जो उनकी एक्टिविटी थी, जो फिटनेस के लिए जिम जाना या फिर जिम के कारोबार में उनका दखल, अभी बीते 1-1.5 हफ्ते से चूँकि स्वास्थ्य खराब था तो ऐसे में वो बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे थे। ज़्यादातर समय वो घर पर ही रहा करते थे। बच्चों के साथ लगातार उनका जो कनेक्शन था वो स्ट्रॉन्ग था। इस बीच उन्हें जब चूँकि उनकी हेल्थ खराब थी तो घर पर रहने का मौका भी मिला था। तो जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि लंग्स की समस्या के चलते दिक्कत महसूस कर रहे थे और आज अचानक ये हादसा हुआ है। हालांकि डॉक्टर्स की टीम जब पोस्टमार्टम करेगी तो ये सारी जो जानकारी है और स्पष्ट हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन परिवार के लोग बीमारी को लेकर बड़े चिंतित थे। चूँकि मेदांता में जब भी हॉस्पिटलाइज रहे थे तो 1 हफ्ते तकरीबन उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा था और उस वक्त अपर्णा यादव भी उनके साथ थी। जो परिवार के बाकी लोग हैं, शिवपाल सिंह यादव से काफ़ी नज़दीकी अपर्णा यादव की है, वो भी उन्हें देखने पहुंचे थे। अखिलेश और डिम्पल भी उन्हें देखने पहुंची थी और लगातार फ़ोन के जरिए सबके बीच संवाद भी हो रहा था। हालचाल अपने भाई का अखिलेश ने कई बार लिया था जब वो लखनऊ आ गए थे डिस्चार्ज होने के बाद। और अब जब जानकारी मिली है, अखिलेश ने फ़ोन पर अपर्णा से बात की है, डिम्पल ने फ़ोन पर अपर्णा से बात की है। थोड़ी देर में अखिलेश और डिम्पल भी प्रतीक के घर पहुंचेंगे। बाकी परिवार के जो लोग हैं वो भी पहुंचेंगे। प्रतीक यादव का जो व्यवहार था नेताजी के दौर से मुलायम सिंह यादव के इस दौर से, जो साधना यादव मुलायम सिंह यादव की पत्नी थी, वो दोनों के चहेते थे। छोटे बेटे को लेकर काफ़ी चिंतित भी मुलायम सिंह यादव रहते थे, लेकिन राजनीति में प्रतीक की आने की कभी कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए जब ये पार्टी के भीतर से मांग उठी कि आजमगढ़ से उनको चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन प्रतीक ने हमेशा इनकार कर दिया कि अखिलेश यादव राजनीति में है तो ऐसे में उन्हें कारोबार संभालना चाहिए। तो वो कारोबार में उनकी रुचि भी थी और कारोबार वो देख रहे थे। तो लगातार मुलायम सिंह यादव के दौर से वो अखिलेश यादव की राह में कभी ना आए। पॉलिटिकल रूप से अखिलेश यादव चीज़ें संभालें और कारोबार वो संभालें, ऐसी अघोषित एक नीति थी जिस दोनों भाइयों में, और उसी पर वो अमल कर रहे थे। हालांकि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में ही बीजेपी में शामिल हो गई थी और उस वक्त परिवार में जरूर खटास देखने को मिली थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो गई थी। अपर्णा यादव का भी अखिलेश यादव से लगातार संवाद हो रहा था। कार्यक्रमों के दौरान भी एक तस्वीर सामने आई, एक दूसरे का सम्मान देखा। जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी, वो मुलायम सिंह यादव से मिलने गई थी। मनीष, वो तस्वीर एक आई थी सामने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अपर्णा यादव जब बीजेपी में शामिल हुई थी, वो मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंची थी और मुलायम सिंह यादव आशीर्वाद देते नजर आ रहे थे। तब ये माना भी गया था कि ये तस्वीर एक संदेश देती है कि अभी भी कुनबा जो है वो साथ है, परिवार जो है वो साथ है। और कई बार ऐसी भी तस्वीर सामने आई जब अखिलेश यादव के सामने कोई कार्यक्रम हुआ, पारिवारिक कार्यक्रम हुआ, शादी विवाह का कार्यक्रम, तो अपर्णा ने बकायदा पैर भी छुए थे और प्रतीक भी उस दौरान मौजूद थे। लेकिन जिस बड़ी बात का आप जिक्र कर रहे थे मनीष, एक बार दर्शकों को हम फिर से बता दें कि लंबे समय से फेफड़े की समस्या से परेशान थे प्रतीक। तो ये बड़ी खबर है, लंबे वक्त से प्रतीक के लंग्स में क्लॉट था। तो ये बड़ी जानकारी, मेदांता अस्पताल में प्रतीक यादव का इलाज भी चल रहा था।